अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिज़नेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 10 है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और प्रूव करने के लिए कहा गया है कि ए बी मल्टीप्लिकेशन और इसका ट्रांसपोज जो है ये बराबर होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो क्या करना है कि यहाँ पर पहले हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। तो चले करते हैं। यहाँ पर ये ए बी लिख लिया। अब हम इसको यहाँ पर ए बी इक्वल टू इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्टूडेंट आई होप कि अब तक आप अच्छे तरीके से मल्टीप्लिकेशन को समझ चुके होंगे। देखते हैं, दोबारा फिर से रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 × 1 प्लस 6 × 0 और जो है ये -2 × 3 प्लस 6 × 1। ये पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब दूसरी रो को भी कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 1 प्लस 7 × 0 और 4 × 3 और प्लस जो है ये 7 × 1। ये स्टूडेंट हमने दोनों रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 1s are -2 6 0 0, तो 0 के साथ कोई भी रकम मल्टीप्लाई हो 0 आ जाती है। 3 2s are -6 और 6 1s are +6। 4 1 4 7 0 0 आ जाता है। 4 3 12 और 7 1 7 आ जाता है। इसको स्टूडेंट हल कर लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, 0 आ गया। 4 में 0 ऐड करेंगे 4 और 12 और जो है 7, ये 19 आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास ए मल्टीप्लिकेशन बी हो गया। अब हम इसका जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ए और बी, इसके ऊपर छोटा ये टी। स्टूडेंट जब हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में। ये -2 और 0 था, एक रो थी। -2 0 हमने इसका कॉलम बना लिया। इसी तरीके से 4 और 19 एक रो थी, 4 और 19 हमने एक जो है वो कॉलम बना लिया। तो ये हमने ए बी और उसका ट्रांसपोज ले लिया। स्टूडेंट अब इसकी राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमने पहले जो है बी और बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, रो को चेंज कर लेते हैं कॉलम में। ये रो कॉलम में चेंज होगी दोनों की। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1 3 0 1। अब स्टूडेंट हमने दोनों का ए और बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले बी है, बाद में ए है, तो पहले बी लिखेंगे, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो पहले बी के एलिमेंट लिख लेंगे, 1 0 3 1 और फिर बी के लिख लेंगे, -2 4 6 7। अब स्टूडेंट पहले की तरह इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1 -2 प्लस 0 6, 1 × 4 प्लस जो है वो 0 × 7। ये पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी भी इसी तरीके से। 3 × -2 प्लस 1 × 6, 3 × 4 प्लस जो है 1 × 7 1। स्टूडेंट अब इसको जो है वो हल कर लेते हैं। 1 2
-2 0 6 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी रकम मल्टीप्लाई 0 होती है। 1 4 4 0 के साथ कोई भी रकम मल्टीप्लाई 0। 3 2 ज़ार -6 और 6 1 ज़ार +6। 3 4 ज़ार 12 और 7 1 ज़ार 7। इसको हल कर लिया तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको लिख लेते हैं -2 4 और प्लस और माइनस का कैंसिल हो गए तो 0 आ गया। 12 + 17 19 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो है वो प्रूफ कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज के। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ये 26 है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में इनवर्स में हमने डिटर्मिनेंट लेना सीखा था, तो यहाँ पर दोबारा फिर से डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के लिए ये सीधी लाइन, इसके गिर्द भी जो है वो सीधी लाइन 2 4 5 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं। 2 × 6, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं। 5 × 4 6 2 ज़ार 12 -5 4 ज़ार 20। तो 20 में से जो है वो 12 निकाल लेंगे तो -8 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ई एम एन पी, पहले जो एन और पी को ज़रब देंगे तो एन पी आ जाएगा, माइनस फिर एन और एम को ज़रब देंगे। सॉरी, यहाँ पर ई और पी को ज़रब देंगे, ई पी आ जाएगा, माइनस जो था एन और एम को ज़रब देंगे, एन एम आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट आप इसको मज़ीद कोई हल नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इसमें ई कॉमन है ना ही पी कॉमन है। तो बस ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा कि ई पी माइनस एन एम। इसी तरीके से ये डी है डिटर्मिनेंट। पहले ऊपर से नीचे ज़रा 15 × 4 -3 × 8, तो ये स्टूडेंट 60 आ जाएगा। अब 60 में से 24 निकाल लेंगे तो ये 34 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि ये एक मैट्रिक्स से दिया गया है और ये बताया गया है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर 0 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट इसका पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं। पहले 8 4 ज़ार 8 × 4 -2 × x। स्टूडेंट 8 4 ज़ार 32 -2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पर 0 लिख लिया। 32, ये माइनस का 2x इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस का 2x हो जाएगा। 32 / 2, ये x जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये x = 16 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट ये भी एक मैट्रिक्स से दिया गया है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। पहले इसका डिटर्मिनेंट, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2x, फिर नीचे से ऊपर 3। इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको 2 × x - 3 × 1 इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये
2x माइनस 3 आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट ये सेम वैसे ही आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए, यहाँ पर 0 लिख लिया। तो 2x ये माइनस का 3 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 3 हो जाएगा और x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। ये कुछ ए और बी मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने इनका इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स का फार्मूला यहाँ पर है कि ए इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे हमें पहले इन्वर्स फाइंड करने के लिए ए डिटर्मिनेंट जो है ये फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 4, 6, 10, 8 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 6। 4 8s are 32 माइनस 10 6 are 60। तो 60 में से जो है वो 32 माइनस कर लेते हैं तो ये 28 आ जाता है। चूँकि स्टूडेंट हमने जो है माइनस के 60 में से प्लस का 32 किया है, इस वजह से यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट ए डिटर्मिनेंट हो गया। अब जो है हमने ए एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू स्टूडेंट एडजॉइंट में इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर लेते हैं तो 8 और 4 आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज कर लेते हैं, -6 और ये -10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट फार्मूले के मुताबिक जो हमारे पास ये फार्मूला है इसमें ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ। यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है कि ए जो है इनवर्स बराबर होता है, लिखना है एज इट इज़ ही, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स आया हुआ था, ये लिख लेते हैं 8 -6 -10 और 4। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हमारे पास -28 आई थी। अब स्टूडेंट इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो 28 है ये हर वैल्यू के साथ डिवाइड होगा। तो कर लेते हैं 8 डिवाइडेड बाय -28 -6 डिवाइडेड बाय -28, इसी तरीके से -10 डिवाइडेड बाय -28 और 4 डिवाइडेड बाय -28। तो स्टूडेंट अब इनको हल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर हल करके लिख लेता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर हमने इसको जो है वो हल करके लिख लिया। 2 पे इसको डिवाइड किया, 2 4 8 और 2 28 14 आ गया। इसी तरीके से 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया और 28 को 2 पे डिवाइड किया 14 आ गया। सभी को हल कर लिया। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऊपर नीचे जो है वो माइनस के साइन भी आ गए। ये माइनस का साइन, ये नीचे भी माइनस का साइन, सॉरी यहाँ पर ये ऊपर माइनस का साइन नीचे भी माइनस का साइन, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो बकाया हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा -4/14, 3/14, 5/14 और -2/14। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो था ये हल हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 28 का पार्ट नंबर 2 है कि b इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया गया है। तो सेम एज इट इज़ ही सेम ऐसे ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले -3 मल्टीप्लाई बाय -18 आएगा, ब्रैकेट ये माइनस फार्मूले की, -6 मल्टीप्लाई बाय -27 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं। माइनस माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 आ जाएगा।
इसी तरीके से ये माइनस और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो 6 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 162। अब ये 54, वैसे ये प्लस और माइनस का साइन माइनस हो जाएगा, या माइनस जो थी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू का साइन चेंज कर लेगी तो ये 62 आ जाएगा। तो 162 में से जो है वो कर लेते हैं -54, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 108। चूँकि बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस किया तो इसका साइन माइनस का आ जाएगा। तो ये इसका जो है ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट हम इसका जो है वो एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। स्टूडेंट जैसे कि आपको पहले बताया था कि एडजॉइंट में क्या करते हैं कि आर और एस यानी कि इन दो वैल्यू को आपस में रिप्लेस कर लेते हैं। तो रिप्लेस करके लिख लेते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर लेते हैं। तो माइनस का 27 प्लस का 27 हो गया और माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया। अब स्टूडेंट इसको फार्मूले के मुताबिक जो है कि ए इनवर्स एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट ये लिख लेते हैं और ये स्टूडेंट इक्वल टू का साइन। तो यहाँ पे एडजॉइंट बी की वैल्यू -18, 27, 6 और -3 आ जाएगा और इसको डिवाइडेड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी -108। और स्टूडेंट सेम एज इट इज़ इसी क्वेश्चन की तरह जो है ये क्या होगा कि ये जो -108 है ये सभी वैल्यू के साथ डिवाइड होगा। -18 डिवाइडेड बाय -108 और इसी तरीके से 27 डिवाइडेड बाय -108, 6 डिवाइडेड बाय 108 और ये -3 डिवाइडेड बाय -108। अब स्टूडेंट इसको जैसे हमने यहाँ पर किया था कि डिवाइड करके जो है इसका आंसर लिख लेते हैं। तो मैं आंसर लिख लेता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इनको जो है वो डिवाइड करके लिख लिया तो ये इसका आंसर आ गया।